हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने इस वाले थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो वीडियो है ना, आज की इस एपिसोड में हम सभी टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकंड ये है हमारा, और पार्ट सेकंड हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट दूसरा, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकंड है। अगर आपने अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, मन करेगा तो देख लीजिएगा। और मन क्या करेगा, अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखेंगे तो पार्ट सेकंड की वीडियो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पार्ट फर्स्ट वॉच करिए, तभी जो है यह वीडियो आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, गारंटी है बाकी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नो ड्रामा नो क्लिक बट ओनली टेक। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हम वीडियो को मान लीजिए समझते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ पर आप लोग हम पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया कि उसको देख लीजिए। वहां पर हमने क्या क्या पढ़ा ये सबसे पहले सीख लेते हैं। वहां पर हमने एवरेज स्पीड निकालना सीखा, रेलगाड़ी से रिलेटेड कुछ चीजें, रेल गाड़ी और धारा। रेलगाड़ी से रिलेटेड वहां पर कुछ चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई, जैसे जब एक रेलगाड़ी पेड़, खंभे अथवा किसी व्यक्ति को पार कर रही हो, या फिर एक रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग अथवा दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही जो पहले खड़ी है, चल ना रही हो। तो इन सारी चीजों को हमने वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट मेन वहां पर डिस्कस किए गए थे। कॉन्सेप्ट क्या थे एक बार मैं रिवाइज कर लूं कि जो हमारा चाल बराबर दूरी बटा समय, जो चाल होती है ये 1/टाइम होती है। मतलब स्पीड जो होती है वो टाइम के अपोजिट होती है, उल्टा होती है। ये चीजें क्लियर थी। और एक फार्मूला हमने वहां पर सीखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीजें वहां पर हमने सीखी थी, क्यों होती, कैसे होती, वहां पर हमने बताया था। अब बात आती है यहाँ पर जो आज हम सीखने वाले हैं, रेलगाड़ी और धारा से रिलेटेड कुछ चीजें। क्या धारा क्या होती है? क्या आप लोग कभी कुंभ मेले में गए हैं? वहां पर गंगा जी बह रही होती हैं, कहाँ से? नागबास्की से लेकर बड़े हनुमान जी की तरफ बह रही होती हैं। तो वही जो है हमारा, उसका भाव जो है वही धारा है। तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हम धारा से रिलेटेड बातें करते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप में दम रखने वाले और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये दोनों हैं। अगर इसको नहीं जानते हैं तो भी टाइम डिस्टेंस नहीं आता, इसको नहीं जानते हैं तो भी मान लीजिए टाइम डिस्टेंस नहीं आ रहा है। इन दोनों बातों को समझिए ध्यान से। रेलगाड़ी से रिलेटेड आधी बातें मैंने वहां बताई। अब जो बात आती है कि जब रेलगाड़ी जो है, जब दो रेलगाड़ियां मान लीजिए हैं, एक ये हो गई रेलगाड़ी ए और एक रेलगाड़ी ये हो गई रेलगाड़ी बी, ठीक? ये दोनों जो है जब एक ही दिशा में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर ही जा रही है, ये भी इधर जा रही, ये भी इधर ही जा रही है। एक सिचुएशन ये आएगी। और दूसरी जो कंडीशन आएगी कि रेलगाड़ी जो ए होगी वो इधर को जाएगी, जबकि जो रेलगाड़ी बी होगी वो इधर को जाएगी। ये दोनों कंडीशन आ सकती है आपकी रेलगाड़ी के लिए, ठीक है? तो इन दोनों कंडीशन में करना क्या है, सबसे सिंपल चीजें जो है हमें इन दोनों स्टेप बता के, और हम सबसे पहले आप लोग ये समझिए। क्वेश्चन में बोलेगा कि दो रेलगाड़ियां हैं जिनमें से एक की स्पीड इतनी, एक की स्पीड इतनी है, जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अथवा जो एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में जा रही है। इस प्रकार से मतलब जो एक ही दिशा में चल रही है या विपरीत दिशा में चल रही है। ये दोनों कंडीशंस अलग अलग है, पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। दोनों कंडीशन में होगा जानते हैं क्या? दोनों कंडीशन में आप लोग अनुभव कभी कभी किए होंगे कि मान लीजिए ध्यान सुनिए, आप भी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप इधर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बगल में आपके कोई कार चल रही है, आप भी उधर जा रहे हैं, कार भी उधर जा रही है। तो आपको उस कार को पार करने में ज्यादा समय लगता है, उस कार को पार करने में आपको समय ज्यादा लगता है, ठीक? और समय ज्यादा लगता है, इस बात को नोट रखिए। मान लीजिए कार भी उधर जा रही है, आप भी उधर जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप इतना आगे गए तो कार भी तो उतना आगे गई, फिर आप इतना आगे, फिर आप कार भी तो उतना आगे गई। तब जब आप इस कार को पार करेंगे तो आपको इस कार को पार करने में समय ज्यादा लगेगा। लेकिन
अगर यहीं पर ये कार इधर जा रही है और आप उधर से आ रहे हैं, तो आप इतना आगे आए, कार इतना गई, आप इतना गए, कार तुरंत पार हो गई। तो जब आप कार से जो है, कार का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो जब आप कार को सेम डायरेक्शन में पार कर रहे थे तब आपको समय ज्यादा लगा, ध्यान सुनिएगा, तब समय ज्यादा लगा। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रहे थे तब समय लगा कम, ध्यान सुनिएगा। यानी कि जब ये डायरेक्शन था तो यहाँ पर टाइम ज्यादा था, लेकिन ये जो समय, ये वाला जो मतलब वो था पोजीशन, यहाँ पर जो टाइम था वो कम था। इन दोनों बातों को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर टाइम ज्यादा लगा, यहाँ पर टाइम कम लगा। ये चीजें क्लियर हुई पहली। जब आप कार को इस प्रकार से पार करेंगे जल्दी पार कर जाएंगे, इधर से पार करेंगे देर लगेगा। आप लोग अपने घर पर इसका एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रैक्टर ट्राली वाला है, कोई ट्रैक्टर ट्राली वाला वो जो है इधर को जा रहा है, आप भी उधर को चल रहे हैं, तो आपको उस ट्रैक्टर ट्राली को पार करने में या ट्रैक्टर ट्राली को आपको पार करने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर आप उधर से आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली इधर से जा रहा है, तो जल्दी पार कर जाएगा। ये दोनों कंडीशन पता चली, तो वहां पर समय ज्यादा लगेगा। यहाँ इस वाली कंडीशन में समय कम लगेगा। अब अगर समय ज्यादा हुआ तो स्पीड हो गई कम, और अगर समय हुआ कम तो स्पीड हो गई ज्यादा। ये सिचुएशन दोनों समझ में आई। यहाँ पर आपकी स्पीड जो है ज्यादा हो रही है, और यहाँ पर आपका जो है स्पीड जो है, यहाँ पर टाइम ज्यादा हो रहा है। सिंपल चीजें दो थी यहाँ पे। यहाँ स्पीड जो है आपकी ज्यादा हो रही है और यहाँ स्पीड जो है आपकी ये कम हो रही है। ये दोनों चीजें क्लियर हुई पहली बात या नहीं क्लियर हुई? यहाँ स्पीड कम, यहाँ स्पीड ज्यादा हो रही है। तो ज्यादा होने का सेंस मतलब जानते हैं क्या हुआ? ज्यादा यहाँ हो रही है तो यहाँ पर जो है दोनों स्पीड जुड़ेंगी। यहाँ पर स्पीड क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर जो ए की स्पीड है वो बी के स्पीड में जुड़ जाएगी। बात हुई क्लियर या नहीं हुई? पहली बात बताइए। यहाँ पर स्पीड ज्यादा हो रही तो ए की स्पीड बी की स्पीड में जुड़ेगी। यहाँ स्पीड हो रही है कम, तो एक जो बड़ा होगा, ए की स्पीड ज्यादा होगी तो ए वाली में से बी का, बी की स्पीड ज्यादा होगी तो बी वाली में से ए की स्पीड को हम माइनस कर देंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, जो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चीजें क्लियर हुई यहाँ पे? नहीं क्लियर हुई? पहली बात बताइए, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? क्वेश्चन आप चाहे जैसे पूछा, अब हर क्वेश्चन कर ले जाएंगे रेलगाड़ी से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन अब आपका बचेगा नहीं। मान लीजिए दो रेलगाड़ियां हैं जो है एक 60 की स्पीड से, एक 80 की स्पीड से, एक 60 की स्पीड से, एक 80 की स्पीड से चल रही है। और मान लीजिए उसे जो है 400 किलोमीटर दोनों का डिस्टेंस, 848, हाँ 480 किलोमीटर दोनों को डिस्टेंस जो है कवर करना है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा इस बात को। मान लीजिए दो रेलगाड़ियां हैं, एक की स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात क्लियर हुई? अब इन दोनों को जो है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करना है। ये बात क्लियर हो गई? कवर करना है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बी, ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन में आपसे दो प्रकार से पूछ सकता है कि बी जो रेलगाड़ी है वो ए से कितना पहले पहुंचेगी, या जो ए है, ए ये बी से कितना देर में पहुंचेगी। यहां से दो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चीजें पहली बात क्लियर हुई? ये चीजें क्लियर हैं? ये अब आप आराम से निकाल ले जाएंगे। कैसे जानते हैं? हम जानते हैं कि दोनों गाड़ियां यहाँ पर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों गाड़ियां। तो जब सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस करना है, तो 80 माइनस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 किलोमीटर टोटल, मतलब नेट स्पीड जो है इनकी आएगी। तो जो 20 किलोमीटर जो इनकी नेट स्पीड आ रही है, ये अब सॉरी यहाँ पर हमें अलग अलग निकालना होगा। 80 की स्पीड से इसकी निकालेंगे, फिर 60 की स्पीड से इसका निकालेंगे। तो ये आपका डिस्टेंस, ये स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 अपॉन स्पीड पहले की 80, 8 6 48, 60 मिनट। ए को लगेगा, बी को लगेगा 60 मिनट, और इसको जब डिवाइड करेंगे 6 48, 80 मिनट। ए को लगेगा 80 मिनट, बी को लगेगा 60 मिनट। अब देखिए कितना टाइम लग रहा है, मिनट, कितना टाइम लग रहा है। इससे इसको 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। बात सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई? यही चीज आप देख सकते हैं।
इतना बड़ा कुछ नहीं करना हमको, नेट स्पीड इनका माइनस कर देना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी ये चीजें नॉर्मल थी, अभी आगे जब बढ़ेंगे तो ये थोड़ा टफ होती चली जाएंगी। तो इस बात को आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अभी मैं क्वेश्चन लगवाता हूं तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मेन था, इसे आप समझ गए ना, बस अब आगे चलिए। अब बात आई धारा। धारा से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ नहीं यहाँ पे भी। मान लीजिए जब आप कुंभ मेले में नहाने गए होते हैं, तो जब आपने गंगा जी में डुबकी लगाई तो आप तैरने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर आप जो है आपने देखा होगा कि मान लीजिए गंगा जी जो नागवासुकी से बड़े हनुमान की तरफ बह रही होती है। तो जब आप मान लीजिए इधर से इधर गंगा जी बह रही हैं, इधर से इधर को, अब हम इधर से इधर को इसी से जब तैरते हैं तो हम जो है तैरना आता हो या ना आता हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन थोड़ी दूर हम बह के चले जाते हैं, ठीक। तो हमें लगता है कि हमने तैर लिया, लेकिन हमें एक्चुअली में तैरना नहीं आता है। और जब हम उल्टा चलते हैं तो हम जो है तनिक भी नहीं खिसक पाते हैं। इसका कारण जानते हैं क्या होता है? क्योंकि जब जो गंगा जी का बहाव है, जो गंगा जी की धारा है, वो हमें बहा के लेके चली जाती है। मतलब हम खुद तो नहीं तैरते हैं, लेकिन धारा हमें बहा ले जाती है। और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में तैरने का प्रयास करते हैं तो भी हम खुद नहीं तैर पाते हैं। और हम खसकते क्यों नहीं, अपनी जगह क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि धारा हमें रोकती है बहने से। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर बात है, मेन सारी बातें यही हैं। अब यहीं पर यही वाली कंडीशन, ये वाली नहीं होगी। यहाँ पर धारा की बात अलग है, यहाँ ये बात अलग है। तो मान लीजिए धारा की दिशा आपकी इधर है, यह है धारा की दिशा दी, और जो कोई नाव है या कोई भी चीज है, मान लीजिए आप ही तैर रहे हैं, नाव है या पानी का जहाज है, वो भी इधर को ही जा रही है। पहली कंडीशन आपकी ये आएगी, मान लीजिए हम नाव मान लेते हैं, ठीक। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन देखिए, धारा तो आपकी बह रही है इधर को, धारा इधर को बह रही है धारा, और नाव जो है वो आ रही इधर को। ये नाव है आपकी, ये आ रही इधर को। ये सेकंड कंडीशन है। दोनों कंडीशन को आप लोग समझ लेंगे, पर कुछ रह नहीं गया इसमें। ये भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, बिल्कुल समाप्त के तौर पर है। आप समझिए, यहाँ पे ये चीजें भी क्लियर कर लीजिए आप लोग। यहीं पे ये जब धारा इधर को बह रही है और नाव इधर को जा रही है, तो धारा भी तो नाव को कुछ न कुछ धकेलेगी, धारा भी तो नाव को साथ में अपने बहा के लेके जाएगी। मतलब अब जो नाव की स्पीड है वो धारा की स्पीड उसे और हेल्प करेगी अपनी स्पीड से, अपनी ताकत से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, मतलब दोनों स्पीड जो है, धारा की स्पीड और नाव की स्पीड, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ये बात क्लियर? ठीक। अब ध्यान सुनिए, आपकी स्पीड और धारा की स्पीड उधर है, और आप मान लीजिए धारा इधर को बह रही है, आप जाने का प्रयास इधर को कर रहे हैं। धारा आपको रोकेगी नहीं रोकेगी कि इधर कहाँ जा रही है, इधर जाइए, इधर कहाँ जा रहे हैं, धारा आपको रोकेगी। तो इस कंडीशन में जो बड़ा होगा उसी में से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे। ये क्लियर? मतलब अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो धारा की स्पीड घटा देंगे, धारा की स्पीड ज्यादा है तो आपकी स्पीड घटा देंगे। ये बात क्लियर? मान लीजिए क्वेश्चन मैं इस पे देता हूँ इसी बेस पर, कि मान लीजिए कहीं किसी नदी में धारा की रफ्तार है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की रफ्तार है, और कोई नाव है जिसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। जो धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी से तय करना है। धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी से तय करना है। अब बताइए इस नाव को कितना समय लगेगा? तो मैंने पहले ही कहा, जब ही विपरीत कहा जाए तो विपरीत का मतलब माइनस कर देना है, जो ज्यादा रहेगा उसी में से। तो 20 में से आप 8 घटाएंगे तो 12 बचेगा। ये आपका आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। अब आपकी आ गई स्पीड, ये आपकी आ गई, ठीक। अब ये आपकी स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस कितना है, 60 अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को इधर भेज दीजिए, तो टाइम इज इक्वल टू आपका 60 अपॉन 12, 12 कम 12, 12 पंचे 60, 5 घंटा लगेगा इसको। इस नाव को जो कि 20 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से धारा की विपरीत दिशा में चल रही है, इसे 5 घंटा लगेगा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर थे जो कि समझना बहुत जरूरी था। अभी मैं क्वेश्चन में इसका यूज करवाऊंगा। जब धारा और नाव दोनों सेम दिशा में चलेगी तो ऐड हो जाएगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा। जब दो रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो दोनों की स्पीड माइनस करेंगे, जब दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो दोनों की स्पीड हमें प्लस करना है। ये दो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हुए? पहली बात ये नहीं हुई, बस अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं।
मान लीजिए कि दो रेलगाड़ियां हैं जिनमें से एक की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और दूसरी की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये दोनों की स्पीड हो गई आप दोनों की। अब क्वेश्चन में जानते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो है अब दो रेलगाड़ियां चलती हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहली रेलगाड़ी है, जो ये पहली वाली रेलगाड़ी है, ये वाली, और ये दूसरी वाली है, जो पहली रेलगाड़ी है वो दूसरी वाली से 6 मिनट बाद चलती है या पहले चलती है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो पहली वाली रेलगाड़ी है वो दूसरी वाली से या तो 6 मिनट बाद चलती है या 6 मिनट पहले चलती है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। पहले चलती है तो जो है इन दोनों रेलगाड़ियों को अभी समझिए। सबसे पहले मैं इसको यार थोड़ा सा ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। इसी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल डेफिनेटली है, दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। ए की स्पीड इतना है, बी की स्पीड इतना है, और मैंने पहले ही कहा कि ए जो है बी से 6 मिनट पहले चलता है। ए जो है बी से 6 मिनट पहले चलता है। चीजें क्लियर हैं? अब तो जो है उसी सेम डिस्टेंस आपका जो कांस्टेंट होगा, मतलब सेम डिस्टेंस को तय करने में, मतलब ए ने कितना समय, मतलब ए जो है कितनी दूरी तय किया है, बी कितनी दूरी तय किया है, हमें मान लीजिए निकालना है, ठीक। हम पहले इसके इस रेशियो निकालते हैं। तो 50:40 इज इक्वल टू होता है 5:4। ये आपका स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक। अब बात आती है स्पीड का रेशियो आ गया। अब ध्यान से सुनिए, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4:5 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो उलटना मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया है, तो ये हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब ध्यान से इसको सुनिए, ये है ए, ये है बी, यही तो है। तो देखिए ए जो है वो बी से कितना कम है, टाइम में कितना कम है, 1 कम है रेशियो में, 1 ही तो रेशियो कम है। और ध्यान सुनिए, जब ये 6 मिनट पहले ही चला है तो 1 रेशियो कम होना वाजिबी भी है जी। ए जो है 6 मिनट पहले चला है बी से, चीजें क्लियर है। ए जो है 6 मिनट पहले चला है तो 1 रेशियो कम है, ठीक। अब बात आई, 1 रेशियो कम है और 1 रेशियो जो है वो 6 मिनट के बराबर है, क्योंकि 6 मिनट पहले चला है। चीजें क्लियर है? तो 6 मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो 60/6, 6/60, सॉरी 6/60, 6 कम 6, 6 धाम 60, 1/10 घंटा आएगा आवर। यानी कि 1 रेशियो बराबर 1/10 घंटा, 1 रेशियो बराबर 1/10 घंटा। और ए ने समय कितना लिया है, 4 रेशियो। ए ने समय कितना लिया है, 4 रेशियो। तो ए का समय कितना हो गया, 4/10 घंटा। तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2/5 घंटा ए को समय लगा है। ए को समय कितना लगा, 2/5 घंटा। ए की स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया टाइम, ये है इसकी स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आवर में इसीलिए चेंज किया गया क्योंकि स्पीड घंटा में दी हुई है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। तो ये हो गया इसका टाइम, ये हो गया इसका स्पीड। अब हमें डिस्टेंस निकाल लेना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम जानते हैं डी उधर कर दीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड हमारी 50 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 5 एकम 5, 5 धाम 50, 2 दूना 20, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ए ने कवर की है। 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ए ने कवर की है। ये क्लियर हुआ? अब बात आई इसी प्रकार से हम ए का भी निकाल लेंगे। तो 1 रेशियो बराबर कितना, 1/10 घंटा। तो 4 इसका कितना रेशियो है, 5। तो 5/10 घंटा यानी कि 1/2 घंटा। बी का 1/2 घंटा समय लगा है। स्पीड कितनी है, स्पीड है 40। स्पीड कितनी है, 40 है। आराम से इसको भी हम सॉल्व करके आराम से निकाल ले जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें। 20 किलोमीटर ये चला है, डायरेक्ट रेशियो से निकालना चाहे, 4 पंचे 20 और 50 25। नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये 5 चौके 20, तो ये 4 आएगा और 4 चौके 16 किलोमीटर ये तय करेगा। हम इससे निकाल सकते हैं 5 चौके 20, 4 आया, 4 चौक 16। आराम से इसी से निकाल सकते हैं, मतलब सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा।
तो मतलब जब कोई चीज किसी अन्य चीज से देर में या पहले चलती है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में बात आ गई होगी। इसमें अब आपका क्या डाउट रहेगा बताइए। आई होप आप सभी को इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए मैं एक एग्जांपल और यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ए और बी हैं जिनका रेशियो है 4:5, जिनके स्पीड का रेशियो ये है। ठीक, स्पीड का रेशियो ये हुआ। अब इनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का 5:4, यही तो होगा। अब किसी डिस्टेंस को जो है ए अगर ये ए है ये बी है, किसी डिस्टेंस को ए अगर 30 सेकंड में कवर करता है तो उसी डिस्टेंस को बी कितने समय में कवर करेगा, यही हमें निकालना है। तो अगर 5:a का है, 5 बराबर अगर 30 सेकंड है तो 1 बराबर 6 सेकंड, यही तो आएगा। तो अब 4 बराबर हम निकाल लें तो 4 छंगे 24 सेकंड ए को लगेगा, बी को लगेगा। बस ऐसे क्वेश्चन रेशियो मेथड से सॉल्व करना बहुत इजी है, आराम से। आई होप आप सभी को ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपके धारा या नाव से रिलेटेड और रेलगाड़ी से रिलेटेड लगवा देता हूँ। तो आज का सेशन वहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको रेज करता हूँ और रेलगाड़ी और धारा से रिलेटेड क्वेश्चन लगवा देता हूँ। इसके जो क्वेश्चन, और जब चूंकि मैं आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगवा पाया हूँ, और क्वेश्चंस के लिए मैं एक स्पेशल पार्ट बना दूंगा जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा। तो ये पार्ट 3 में आएगा, उसको आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ 1-2 क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। मैं क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिए और इसको अब मैं लगवा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 240 मीटर लंबी है। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 240 मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन आगे पढ़िए कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो जिसकी जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को, सॉरी, पहली चीज यहाँ पर मान लीजिए ये आदमी की चाल है, मैंस स्पीड। ये आदमी की चाल क्वेश्चन में दिया है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई इतना है और जो मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले किसी आदमी से विपरीत दिशा में, किसी आदमी से को विपरीत दिशा में टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड में पार करती है। मतलब इस आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन आपसे पूछा पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। क्या पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये स्पीड पहली चीज किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। बड़े से छोटा जा रहे हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 5/18। ठीक, तो 3 × 3 3 6 18, 5/6। बड़े से छोटा जा रहे हैं तो जब बड़े से छोटा जाएंगे तो मल्टीप्लाई छोटे से करेंगे, हाँ नहीं बड़े छोटा, हाँ तो 5/6 ये आपका मीटर प्रति सेकंड आएगा, मीटर प्रति सेकंड आएगा। पहली चीज वही, किलोमीटर को मीटर में 5/6 18, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही कंफ्यूज सब लोग हो जाते हैं कि जब बड़े से छोटा जा रहे हैं तो हम 5/18 से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जब छोटे से बड़ा आएंगे तो हम बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही हमारा आएगा। अब आगे की प्रोसेस मैं मान लेता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं मानूंगा कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x मीटर प्रति सेकेंड। मैंने x मान लिया। अब ध्यान से ही बात सुनिएगा, और कुछ इसमें है नहीं। पहले ही क्वेश्चन में क्या बोला कि आदमी और रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में, मतलब रेलगाड़ी इधर आदमी उधर जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक दूसरे की विपरीत है ना, हाँ विपरीत दिशा है। तो इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, जो ही विपरीत डायरेक्शन में दो चीजें चलने लगी, रेलगाड़ी या 2 रेलगाड़ियां चले या एक रेलगाड़ी एक आदमी चले, तो हम जान गए कि प्लस करना है। तो इसका मतलब जो नेट चाल हो जाएगी हमारी, हो जाएगी x + 3। ये हमारी आ गई स्पीड। ठीक, अब बात सुनिए, ये तो हो गई हमारी स्पीड। टाइम हमारा क्या हुआ, टाइम इज इक्वल टू हमारा हुआ 10 सेकेंड, ये मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, टाइम इतना हो गया। अब डिस्टेंस बराबर क्या है हमारा, बस यही निकालना है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन में पढ़ने की पार्ट फर्स्ट में क्या बताया था कि जब भी आपकी कोई ट्रेन है और जब किसी आदमी को किसी खंभे को अथवा किसी पुल नहीं, किसी आदमी किसी खंभे था किसी पेड़ को
अगर वह पार कर रही है तो उसकी वहां पर जो हम डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर लेंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है तो यहाँ डिस्टेंस आपका 240 मीटर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपकी या नहीं हुई? तो अब इसमें कुछ नहीं रखा है, अब जो चीजें थी आपने क्लियर कर दी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम 240 अपान 10 से 10 गया काम से, बस आपकी x प्लस 3 इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा माइनस में तो 21 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपकी आ गई ट्रेन की स्पीड आपकी 21 किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आएगी। आप चाहे तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। चीजें समझ में आई, ये बात क्लियर। अगला क्वेश्चन नाव और धारा से मैं लगवा देता हूं। एक क्वेश्चन है कि एक नाव नदी में धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है। मतलब नाव की चाल जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक नाव जो है वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है, मतलब नाव की स्पीड जो है यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीजें क्लियर है? 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है, मतलब नाव की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, मतलब तब भी नाव की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की दिशा में, ये धारा के अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों सिचुएशन पता हुई या नहीं हुई? और अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 घंटे में 2 किलोमीटर। नदी की चाल, तो नदी की धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आप लोगों को फाइंड करना है। मतलब नदी की धारा की चाल क्या है यही निकालना है। तो यहाँ पर हमें दोनों चीजें अननोन है, नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि नाव की चाल आपकी x है और धारा की चाल आपकी y है। ठीक, नाव की चाल x है, धारा की चाल y है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि जब जो है नाव जो है वो धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो जब नाव धारा एक ही दिशा में चल रहे हो तो स्पीड को हम जोड़ लेते हैं, तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अपोजिट है तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस ले लीजिए आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कट गया, 2x इज इक्वल टू आपका आ गया 6 और x इज इक्वल टू आपका आ गया 3। यहाँ पर क्या करेंगे हम, चलिए जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये 10 आएगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तब तो y कटेगा, तो ये आपका ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा तो कटेगा। 8 2 10 होगा तो 2 5 6 10। चाल जो आएगी आपकी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अब आप चाहे तो इसकी भी धारा की चाल निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 5 आ गया तो 5 आप यहाँ रख दीजिए, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 5 उधर भेज दीजिए, y इज इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की चाल आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से आ गई या नहीं आ गई। तो जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, बस आप अपना धैर्य बनाए रखिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी को फॉलो कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपका आराम से लगेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी और सबसे बड़ी बात पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।